बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि जिलहज का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने तस्दीक कर दी। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने ऐलान कर दिया है कि चांद नजर नहीं आया। ईद उल अजहा 1 अगस्त को मनाई जाएगी। आपको बता रहे हैं जिलहज का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने तस्दीक कर दी। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने ऐलान कर दिया कि चांद नजर नहीं आया। और शहर औलिया में ज़िले रोयत हिलाल कमेटी का इजलास हुआ। गिरदो नवाह में चांद की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। मौसम की खराबी और बादलों की वजह से जिलहज का चांद नजर नहीं आया। वसीम शहजाद की रिपोर्ट। ये मनाजिर हैं डीसी ऑफिस की जामिया मस्जिद के, जहां रोयत हिलाल कमेटी मुल्तान के मेंबरान ने जिलहज का चांद देखने के लिए इजलास मुनक्किद किया, जिसकी सदारत सदर उलमा कौंसिल मुल्तान अनवारुल हक मुजाहिद ने की। बादलों के बाइस जिलहज का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने भी चांद नजर न आने का ऐलान किया। आज जहां गहरे बादल हैं, मुल्तान में सुबह शदीद बारिश हुई है, जिसकी वजह से अभी तक कहीं से भी कोई खबर चांद देखने की हमें मौसूल नहीं हुई। इजलास में खतीब शाह गर्देज अलामा मौलाना सैयद ओन मोहम्मद नकवी, खतीब औकाफ अलामा अब्दुल हनान हैदरी, खतीब मस्जिद जवादिया अलामा सैयद मुजाहिद अब्बास गर्देसी, खतीब जामिया मस्जिद मूसा पाक कारी मोहम्मद सरमद शरीक हुए। मुल्तान की जोनल हेड ऑफिस में और इसी जगह पे चांद का नजर आने का कोई भी शवाहिद नहीं मिले। किसी किस्म की इतला नहीं आई मुल्तान के हवाले से। इजलास में सदर पाकिस्तान उलमा मुल्तान अनवारुल हक मुजाहिद, अल्लामा गुलाम शबीर हैदरी, हाफिज खादिम हुसैन और खतीब जामिया मस्जिद शाह रुकन आलम कारी गुलाम मुस्तफा समेत दीगर उलमा ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। बारिश के पानी में डूब गया। नायब सदर पीटीआई मुल्तान शेख वाजिद शौकत ने वासा को जिम्मेदार करार दे दिया। पार्टी रहनुमाओं के हमरा शहर का मोटरसाइकिल पर दौरा किया। शहर में पानी की सूरत हाल का जायजा लिया। कहा कि वासा की नाअहली है, शहरी बारिशी पानी में खार हो रहे हैं। इस पर रिपोर्ट करेंगे जुनेद अनवर। मुल्तान में बारिश के बाइस नशेबी इलाके डूब गए, जिसकी वजह से मकीन परेशान है। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए नायब सदर तहरीक इंसाफ शेख वाजिद शौकत ने पार्टी रहनुमाओं के हमरा मोटरसाइकिल पर शहर का दौरा किया। शेख वाजिद शौकत का कहना था कि शहर बारिशी पानी से डूब गया है, लोग ख्वार हो रहे हैं, ये वासा की नाअहली है। फोन करके एमडी वासा को अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया है। तो इंशाल्लाह हम लोग बड़ी जाफशानी से इस मसले को जो है हम लड़ रहे हैं, इस इशू से। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये मामला ठीक होंगे। इस वक्त हम यूनियन कौंसिल 20 में घूम रहे हैं। तो ये सीवरेज का जो मसला है, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 10 करोड़ रुपए से हम सीवरेज ठीक करा रहे हैं। उनका कहना था कि साबिक हुकूमतें काम करती तो शहर आज ना डूबता। सीवरेज पर किसी हुकूमत ने काम नहीं किया। साबिक हुकूमतों ने उन मंसूबों पर काम किया जहां से माल बनता हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में सबसे ज्यादा सीवरेज पे काम हो रहा है। आज ये जो आप देख रहे हैं सीवरेज का जो पानी है, ये सिर्फ पिछली हुकूमतें अगर ये काम कर लेती तो आज शायद हमारी जो सड़कें बन चुकी हैं वो भी बच जाती। शेख वाजिद शौकत ने मुस्लिम कॉलोनी, मासूम शाह रोड, राइटर कॉलोनी, समीजाबाद, न्यू मुल्तान समेत दीगर नशेबी इलाकों का दौरा किया। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। बहावलपुर शहर में भी बारिश के पानी ने जलथल एक कर दिया। लारी अड्डा रोड, सर्कुलर रोड और यजमान रोड समेत दीगर शाहराहों पर बारिश का पानी जमा रहा। तफसीलात मोहम्मद अमीन की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर और मज़ाफाती इलाकों में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। दिन भर बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिससे शहर की शाहराहों पर पानी ही पानी हो गया। बारिश का पानी शाहराहों पर जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। लारियडा रोड, सर्कुलर रोड, यजमान रोड और दीगर शहरों पर बारिश के पानी ने शहरियों को मुश्किलात से दोचार कर दिया। बहावलपुर शहर में अगरचा दिन भर वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहा, लेकिन शहरों पर इतना पानी जमा हो गया कि ट्रैफिक को बुरी तरह मुतासिर करता रहा। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की मशीनरी हरकत में आने के बाद शहरों पर कुछ पानी कम हो सका। मोहम्मद अमीन, रोही, बहावलपुर। किसानों के लिए बारिश रहमत बन गई। माहिरीन ज़राअत ने हालिया बारिशों को फसलों के लिए मुफीद करार दे दिया। कहा कि बारिश से गन्ने की फसल पर माइट्स का हमला खत्म हो जाएगा। आमिर भट्टी की रिपोर्ट।
रहीम यार खान के इन सर्विस एग्रीकल्चर के इंस्ट्रक्टर और ज़राई माहिर सलीम अशरफ कहते हैं कि जिला में 5 लाख के करीब गन्ने की फसल ज़ेरे काश्त है। दर्जा हरारत बढ़ जाने से गन्ने की फसल पर माइट्स का हमला बढ़ गया था, जिसके बाइस गन्ने की फसल पर माइट्स के हमलों से फी एकड़ पैदावार बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। जिला में अगर बारिश हुई तो बारिश का पानी फसलों पर यूरिया की तरह काम करेगा, जिससे माइट्स का हमला यकीनी तौर पर कंट्रोल में आ जाएगा। ये माइट्स का अटैक आमतौर पर आता है ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, जब हीट जो है ना डेवलप हो जाती है और यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर हाई रहता है, जिसकी वजह से माइट्स का हमला जो है ना वो ज़्यादा हुआ है। इस वक्त शुगर कैन की फसल पर माइट्स का बहुत ज़्यादा अटैक है, तो जैसे ये बारिश आएगी एक तो माइट्स का जो अटैक है वो ऑटोमेटिकली नेचुरली कंट्रोल हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। चूँकि पानी में इसमें यूरिया शामिल होता है तो इससे हमारी जो शुगर कैन की फसल है वो लश ग्रीन हो जाएगी, जिससे इंशाल्लाह ज़्यादा पैदावार हासिल होगी। इंस्ट्रक्टर सलीम अशरफ कहते हैं कि किसानों और जमींदारों को चाहिए कि ज़राई माहिरीन से मशवरा करके ही फसलों में बरवक्त स्प्रे करें ताकि फसलों की पैदावार बेहतर हो सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। बहावलपुर में गर्मी के बाद बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। ज़राई माहिरीन कहते हैं कि ये बारिश कपास समेत दीगर फसलों के लिए मुफीद है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अतहर लाशारी। बहावलपुर और इसके गिरदोनवा में बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया, जबकि कपास समेत दीगर फसलों पर भी मस्बत असरात मरतब हुए। महकमा ज़राअत के माहिरीन का कहना है कि कपास, धान और कमाद को इस वक्त बारिश की असर जरूरत थी। अभी तक जो बारिश हुई है बहुत ही मुनासिब बारिश हुई है और ये हमारी फसलों के लिए बेहतर है। तो हमारे बहावलपुर में जितनी भी फसलें हैं, कपास है, कमाद है और अपना चावल है, तो उनके लिए ये बारिश मुफीद है। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ बहावलपुर मोहम्मद शफीक का कहना था कि जिन इलाकों में ज्यादा बारिश हुई है और खेत में पानी जमा हो गया है तो काश्तकार निकासी का बंदोबस्त करें। जिम्मेदार भाइयों को मशवरा होगा कि बारिश के दिनों में अपनी फसलों का ख़ास ख्याल रखें। खुदा न खास्ता ज़्यादा बारिश हो तो फ़ौरन से पानी निकालने का बंदोबस्त करें और जितनी भी जो स्प्रे का प्रोसेस है, हमारा स्प्रे करने का अमल है, उसको भी बारिश की पेशेनगोई को देख के ही स्प्रे करें। माहिरीन का कहना था कि काश्तकारों को चाहिए कि बारिश के मौसम में कपास पर स्प्रे करने से गुरेज करें। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ अतल लाशारी, बहावलपुर। शहर में आटा महंगे दामों फरोख्त होने का मामला, मुल्तान के 200 से ज्यादा चक्की मालिकान एहतजाज पर उतर आए। महकमा खुराक से फौरी रोजाना 3 बोरी गंदम का कोटा जारी करने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे रजा मलिक। गली मोहल्लों में लगी आटा पीसने की 200 से ज़ायद चक्कियों के मालिकान भी एहतजाज पर उतर आए और मुतालबा किया कि महकमा खुराक फौरी तौर पर रोज़ाना 3 बोरी गंदम का कोटा जारी करे। मालिकान का मजीद कहना था कि रवां सीज़न में महकमा खुराक मुल्तान के अफसरान ने 3 बोरी रोज़ाना गंदम का कोटा जारी करने से इनकार कर दिया। ओपन मार्केट में गंदम 2200 रुपये मन से ज़ायद कीमत पर फरोख्त हो रही है। अगर महंगा आटा वेचो तो साकू जुर्माने वाले आवे भाई महंगा आटा क्यों विचेंदे पे कि बाहर सारा 2100 रुपया का बोरी का रेट थी गया, कणक का रेट मन था। और साकू अगर एक गंदम देवन असा 45 रुपया आवाम को खुश रखूँ, सारी भी रोजी बन थे असा ई वास्ते आ रहे सारा के 3 बोरी का कोटा मंजूर साकू मिला वजे। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि चक्की मालिकान किसी भी सूरत में 45 रुपये किलो आटा नहीं दे सकते। सरकारी नर्ख पर आटा फरोख्त न करने के बाइस प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट रोज़ाना जुर्माने कर देते हैं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने भी महकमा खुराक के अफसरान को फौरी कोटा जारी करने की हिदायत की है। डीसी साहब के पास गए, उन्होंने दरख्वास्त की मार की है 9 तारीख की, और डीएफसी के पास गए, वो कहता है हमारे पास है नहीं, आप दोबारा डीसी साहब के पास जाएं। उधर कल गए हैं, उन्होंने कहा कि आप डीएफसी से मिलें, आपका कोटा बहाल हो जाएगा। चक्की मालिकान का मजीद कहना था कि महकमा खुराक मुल्तान के अफसरान चक्की मालिकान को सुनने को तैयार नहीं। हुकूमत फौरी मदाखलत करे ताकि शहरियों को आटा सरकारी नरखों पर फराहम कर सकें। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ रजा मलिक, मुल्तान। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर पिपला पर 1 माह से आटा और चीनी गायब हैं। शहरी आम मार्केट से महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाज। वाली यूटिलिटी स्टोर पिपला पर गुज़िश्ता 1 माह से आटा और चीनी गायब है। यूटिलिटी स्टोर पर दूर दराज से आए शहरी खाली हाथ वापस जाने लगे। शहरियों का कहना था कि आम मार्केट में चीनी और आटा काफी महंगा है। गरीब लोग यूटिलिटी स्टोर पर आते हैं लेकिन यूटिलिटी स्टोर से खाली हाथ जा रहे हैं। मैं दूर से गाँव से आता हूँ, 2-3 दिन हो गए आ रहा हूँ, लेकिन मिल नहीं रहा। ये अपील है हमारी गवर्नमेंट से कि ये अगर बनाया तो फिर यहाँ शे भी महसूस की जाए। शहरियों ने बताया कि चीनी और आटे के लिए रोजाना स्टोर पर आते हैं। स्टोर अमले की जानिब से आज नहीं कल चीनी मिलने का कहा जाता है, लेकिन काफी अरसा गुजर जाने के बावजूद भी चीनी और आटा यूटिलिटी स्टोर पर दस्तयाब नहीं हो सका। जो ज़रूरियात की चीज़ है वो मिल नहीं रही है। गरीब आदमी कहाँ जाए, मजदूर आदमी क्या करेगा, कुछ तो सहूलत मिलनी चाहिए ना। स्टोर मैनेजर ने बताया कि 1 रोज तक आटा और चीनी दस्तयाब होगी। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज मियावाली।
मुल्तान में सब्जियों की कीमतें कम ना हो सकी। टमाटर 100 से 120 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त होने लगा, जबकि लहसुन 400 रुपए और अदरक की कीमत 200 रुपए फी किलो है। इसी पर रिपोर्ट करेंगी सुहेरा तारिक। महंगाई ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। सब्जियों की कीमतों को आग लग गई। हांडी में इस्तेमाल होने वाले टमाटर की कीमत 120 रुपए तक पहुंच गई। अदरक की कीमत 200 रुपए और लहसुन 400 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। प्याज 40 रुपए किलो है, करेला 60 रुपए किलो है, अरबी 120 रुपए किलो है। लहसुन अदरक जो है वो 400 रुपए किलो है, लहसुन 200 रुपए किलो है। सब्जी फरोशों का कहना है कि गुज़िश्ता एक माह से सब्जियों की कीमतों में कमी वाक़या नहीं हुई। मंडी से टमाटर 90 रुपए फी किलो खरीदा है तो दुकान पर 100 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं। सब्जी इतनी महंगी है, हमें मतलब कोई वो नहीं होता, लेने का वो होता ही नहीं, इतने हमारी तनख्वाह नहीं कि हम सब्जियां लेके अपना गुजारा करें। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि महंगी सब्जी खरीदना मुमकिन नहीं। आला हुकाम इस बात का नोटिस लें कि महंगाई दिन ब दिन क्यों बढ़ती जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चंद रोज कबल मुल्तान के 2 इलाकों से सीवरेज नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। महकमा सेहत मुल्तान ने अगस्त से इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज करने का इंदिया दे दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता माह के दौरान अली टाउन और सूरज मियानी के इलाकों के सीवरेज डिस्पोजल के नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ था, जिसके बाद महकमा सेहत की जानिब से जिला मुल्तान में पोलियो मुहिम का आगाज अगस्त में किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पोलियो मुहिम के दौरान 9 लाख से ज्यादा जिला भर के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। जिला भर में बच्चों को हिफाजती टीके लगाने की मुहिम का भी आगाज कर दिया गया है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के तरक्याती मंसूबों के हवाले से अच्छी खबर सामने आ गई। तरक्याती मंसूबों को पहले के मुकाबले में ज़्यादा फंड्स मिलेंगे। माली साल के पहले क्वार्टर में 75% फंड जारी करने का फैसला किया गया है। पंजाब के तरक्याती मंसूबाजात को अब पहले के मुकाबले में ज़ायद फंड्स मिलेंगे। माली साल के पहले क्वार्टर में 75% फंड्स जारी कर दिए जाएंगे। फंड्स की दस्तयाबी के बाद सरकारी महकमों को मंसूबे जल्द मुकम्मल करने में आसानी होगी। PND ने सरकारी स्कीमों की फंडिंग के हवाले से तमाम इदारों से तजावीज़ तलब की है। डायरेक्टर डेवलपमेंट वकास खान खाकवानी ने तमाम इदारों को पेपर वर्क मुकम्मल करने की हिदायत की है। और मार्केट कमेटी मुल्तान ने माली साल 2020-21 के लिए फासिल बजट की मंजूरी दे दी। मार्केट कमेटी की आमदनी का तखमीना 18 करोड़ 92 लाख 70 हजार रुपए लगाया गया। कुल अखराजात का तखमीना 17 करोड़ 79 लाख 73 हजार रुपए रखा गया। मजीद इस रिपोर्ट में। गला मंडी और सब्जी मंडी में तरक्याती मंसूबों के लिए 6 करोड़ 12 लाख रुपए मुख्तस किए गए। मार्केट कमेटी के मुलाजमीन और पेंशनर्स की तनख्वाहों के लिए 6 करोड़ 59 लाख 61 हजार रुपए रखे गए। बजट की हतमी मंजूरी हासिल करने के लिए केस डायरेक्टर जनरल पामरा लाहौर को इरसाल किया गया। गला मंडी में सीवरेज के निजाम की इस्लाह की जाएगी। सब्जी मंडी में भी निकासियाब का निजाम बेहतर बनाने का मंसूबा तैयार किया जाएगा। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए खूबसूरत मवेशियों का खरीदार तो हर शख्स नजर आता है, लेकिन कीमतें ज्यादा होने के बायस लोग सिर्फ इन खूबसूरत मवेशियों के साथ तस्वीरें बनाने तक ही महदूद रहते हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के हवाले से मंडी में लाए जाने वाले खूबसूरत मवेशी सबकी नज़रों का महवर है और लोगों को अपने करीब रुकने पर मजबूर कर रहे हैं। बिलखुसूस 7 फुट ऊंचा 35 मन से जायद वजन वाला फख्र मुल्तान लोगों की तवज्जो का मरकज बन चुका है। रंगों वाले सफेद रंग के इस बैल के लिए 20 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। मालिक का कहना है कि मेरा बैल मुल्तान का फख्र है और इसके दूध दही से पाला गया है। सफेद रंग के ही बैल लाज दुलारे के लिए 12 लाख रुपए तलब किए जा रहे हैं। माशाल्लाह जानवर बहुत प्यारा जानवर है ये, पर रेट के निस्बत से बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। फख्र मुल्तान के साथ सेल्फी लेने वालों और इसकी वीडियो बनाने वालों की भी बड़ी तादाद मंडी में मौजूद है। लोगों का कहना है कि 20 लाख रुपए तो अदा नहीं कर सकते, लेकिन फख्र मुल्तान की खूबसूरती को सराह रहे हैं। कैमरामैन नईम के हमरा रजा मलिक, मुल्तान। मुल्तान में गर्मी के दिनों में नहाने, सैरो तफरी के लिए नहरों और दरियाए चनाब पर आने वाले शहरियों के पानी में डूबने के वाकयात में इजाफा हुआ है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्तान में नहरों और दरियाओं में शहरियों के डूबने के वाकयात में इजाफा हो गया। दफा 144 के नफाज न होने पर ज्यादातर नहरों और दरियाई चिनाब पर नहाने के दौरान डूबने के वाकयात सामने आए हैं। रेस्क्यू के मुताबिक एक माह में डूबकर जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 15 से जायद है। पिछले साल 57 डूबने के वाकयात हुए और जून के अंदर ये 14 हुए। ये अक्सर दरिया के किनारे जो खसूसन गर्मियों के अंदर जब
हम रिक्रिएशनल पॉइंट समझ के वहाँ नहाने की नीयत से जाते हैं और अक्सर लोग उसमें नॉन स्विमर्स होते हैं, जिसकी वजह से वाक़यात होते हैं। शहरियों का कहना है कि हर साल गर्मी और ईद के दिनों में शहरियों को पानी से दूर रखा जाता है, लेकिन इस मरतबा जिले इंतजामिया की जानिब से ना ही दफ़ा 144 लगाई गई और ना ही पुलिस लोगों को ऐसे मकामात पर जाने से रोक रही है। जो ही हमें कार रिसीव होते हैं, हमारी टीमें वहाँ जाती हैं और वहाँ हम पहले बोट के ज़रिए बबलिंग करते हैं, दरिया के या नहर के अंदर घुमाते हैं अपनी बोट को, ताकि अगर कोई बॉडी ट्रैप्ड है नीचे पड़ी हो किसी तरीके पानी की सतह के ऊपर आ जाए। शहरियों ने मुतालबा किया कि अगर इंतजामिया ने दफ़ा 144 का निफाज न किया तो ईद पर दरियाए चनाब पर लोगों के डूबने के वाक़यात बढ़ सकते हैं। उन्होंने ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इंतजामिया से दफ़ा 144 के निफाज का मुतालबा किया है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ महर इमरान नवाज, मुल्तान। और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शरीफ तरीन का महकमा लोकल गवर्नमेंट के मुख्तलिफ दफातर का दौरा, निकाह ख्वाह को कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि लड़के और लड़की शादी के लिए निकाह ख्वाह पहले ही लड़के और लड़की के मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक करेगा। इंजीनियर अमजद शरीफ खान तरीन ने डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट आसिफ नवाज के हमरा लोकल गवर्नमेंट के फील्ड ऑफिस तलेरी और गुलवाला का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि फील्ड ऑफिसर्स में निकाह ख्वाह को कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड किया जाए, निकाह और फौतगी के इंदराज को यकीनी बनाया जाए, तमाम रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज किया जाए, ऑफिस में सफाई के निजाम को बेहतर बनाया जाए, साइल के मसाइल को फौरी हल किया जाए, निकाह और फौतगी के इंदराज की फीस का शेड्यूल तमाम दफातर में नुमाया जगह पर आवेजा किया जाए और उससे 1 रुपया इजाफी न लिया जाए। उन्होंने कहा कि डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट के दफ्तर में शिकायत सेल कायम किया जाए, जहां मौसूल होने वाली शिकायत का फौरी इजाला किया जाए। उन्होंने मुतल्लिका म्युनिसिपल कमेटी के चीफ अफसरान को हिदायत की कि वो अपनी अपनी हदूद में कायम फील्ड ऑफिस की इमारत की मरम्मत और तज़ीनो आराइश का काम फौरी तौर पर कराएं। डिप्टी कमिश्नर ने फील्ड ऑफिस के रिकॉर्ड की भी पड़ताल की। वबाई अमराज के कंट्रोल और इलाज की जानिब एक और कदम। कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर का अहसन फैसला, पंजाब हुकूमत से 65 बेड्स पर मुश्तमिल इन्फेक्शियस डिजीज कंट्रोल यूनिट के कयाम की दरख्वास्त करती है। यूनिट के कयाम पर 525 मिलियन की लागत आएगी। तफसीलात अतर लाशारी के इस रिपोर्ट में। कंट्रोल और इलाज के लिए मरीजों को एक ही छत तले इलाज की बेहतर सहूलियत फराहम करने के लिए कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर ने पंजाब हुकूमत से इन्फेक्शियस डिजीज कंट्रोल यूनिट के क़याम की दरख्वास्त कर दी। तर्जुमान कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर डॉक्टर तलहा चीमा के मुताबिक प्रोजेक्ट का तखमीना 525 मिलियन रुपए लगाया गया है। एक तखमीना लगा के, ये नहीं कि सिर्फ हमने एक लेटर लिखा है, हमने एक बाकायदा उसका तखमीना लगा के कंसेप्ट पेपर पूरा एक जो PND का होता है वो बना के हमने जो है वो गवर्नमेंट को अरसाल किया, ताकि हमें जो है इस ADP के अंदर अगर प्रोविजन मिल जाए, दैट विल बी मच हेल्प हमारे जो है बहावलपुर के रेजिडेंट्स के लिए। डॉक्टर तलहा चीमा के मुताबिक 65 बेड्स पर मुश्तमिल यूनिट के क़याम से कोरोना, डेंगू, इन्फ्लुएंजा समेत दीगर वबाई अमराज की सूरत में मरीजों को मुख्तलिफ पॉइंट्स में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। आवाम जो हैं, हमारे मरीज जो हैं, वो जब वहाँ पे जाते हैं तो उनको वो सहूलत नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो फिर यहाँ पे ओवरबर्डन हो रहा है BVH। तो इसके ऊपर एक इंतहाई अहम कदम जो है वो प्रिंसिपल साहब ने सोचा और इसको हमने भी फिर आगे इस पर अमली जामा पहनाने की कोशिश की है उनकी गाइडेंस के अंडर, कि हमने एक 60 बेडेड का एक सेपरेट जो है वो इन्फेक्शियस कंट्रोल डिजीज यूनिट जो है ना वो मांगा है गवर्नमेंट से विद द फैसिलिटी ऑफ टेलीमेडिसिन। तर्जुमान का कहना था कि 410 बेड्स पर मुश्तमिल सिविल अस्पताल गुज़िश्ता कई माह से कोरोना के लिए मुख्तस है। नई यूनिट के क़याम से अस्पताल अपनी मामूल के इलाज मुआलजे की सरगर्मियाँ जारी रख सकेंगे। कैमरामैन अकरम शहीन के साथ अतर लशारी, बहावलपुर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि डेरा गाजी खान में ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन की जानिब से एक्सिन मैपको के नारवा रवैये के खिलाफ एहतजाज और नारेबाजी की गई। रिपोर्ट करेंगे आशिर इशफाक। डेरा गाजी खान में ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन की जानिब से डिवीजनल चेयरमैन हाफिज इरशाद, जोनल चेयरमैन शहबाज भट्टी, जोनल जनरल सेक्रेटरी शौकत की क़यादत में एक्सियन मैपको मुमताज सोलंगी के नारवा रवैये के खिलाफ एहतजाज किया गया और एक्सियन दफ्तर के बाहर धरना दिया गया। यूनियन अहदेदारों का कहना था कि हमारे मुलाजमीन की कारकर्दगी कंपनी में नंबर 1 रही। मुलाजमीन को बिला वजह एक्सियन की जानिब से शौकाज नोटिस दिए जा रहे हैं। रीजन DG खान पूरे सर्कल का रिजल्ट 1 नंबर बेहतरीन रिजल्ट है। CO साहब ने मुबारकबाद आखे, SC साहब ने मुबारकबाद आखे, एक्सियन साहब ने नाजायज शौकात, नाजायज सदाया और ही दौरान दितन वो सदाया और उनके बाद करप्शन का घर बनाया हुआ है। जेरा बंदा पैसे ना देवे उनका दूसरे दिन ट्रांसफर है। अगर इस बंदे को तब्दील न किया गया
तो हमारा ये एहतजाज पूरा सर्कल डीजी खान तक महदूद नहीं रहेगा। इंशाल्लाह पूरी कंपनी में हम एहतजाज करेंगे और पूरी कंपनी को बंद करेंगे। हम ये अपनी कंपनी के सीईओ साहब को बरमला और वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं, हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है। एक्सिन मैको मुमताज सोलंकी की जानिब से यूनियन ओहदेदारों के इल्जामात की तरदीद कर दी गई। उनका कहना था कि मुलाजमीन SDO शाह सदरदीन को हटवाना चाहते हैं, मेरे और अफसरान पर दबाव डाल रहे हैं। ये उत्तो शौकात दे देने नजायज आप करप्शन करने बैठे खांदे पैन माफिया रखा है, इन्हें कमीशन माफिया इन्हें को लेबर कम करनी भी है। मैं इन्हें को लेटर लिखे के एप्रीसिएशन दो और जिन्हें नजायज शौकात हैं उन्हें को माफिया हम दे दो। इन्हें हथों ये नुकसान करने में सारी लेबर का असा कहीं भी कम नहीं वने सूं, उतने तक कम नहीं वने सूं जब तक एक करप्ट अफसर इतना बैठन। मुलाजमीन का कहना था कि जब तक एक्सिन मैको मुमताज सोलंकी का तबादला नहीं किया जाता वो उनके मुतालबात नहीं माने और उनके मुतालबात नहीं माने जाते तब तक वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। कैमरा टीम के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। RPO डेरा गाजी खान इमरान अहमद का मुजफ्फरगढ़ का दौरा। DPO मुजफ्फरगढ़ सैयद नदीम अब्बास के हमरा संगीन मुकदमात की समाअत की। पुलिस लाइन्स में कैफेटेरिया का इफ्तिताह और 35 पुलिस एहलकारों में इनामात और असनाद भी तकसीम की। तर्जुमान वसीम खान गोपांग का कहना था कि RPO डेरा गाजी खान इमरान अहमद ने DPO मुजफ्फरगढ़ सैयद नदीम अब्बास के हमरा मुजफ्फरगढ़ आमद पर संगीन मुकदमात की समाअत की और जल्द तमाम मुकदमात को मेरिट पर निपटाने की हिदायत की। RPO ने पुलिस लाइन्स का दौरा किया, कैफेटेरिया का इफ्तिताह भी किया और 35 एहलकारों में इनामात और असनाद भी तकसीम की। RPO डेरा गाजी खान इमरान अहमद का कहना था कि पुलिस का आवाम के साथ बेहतर रवैया होना चाहिए ताकि शहरियों को इंसाफ के हुसूल के लिए थाना में आने में कोई हिचकिचाहट न हो। तमाम अफसरान अवाम के मसाइल को बराह रास्त समाअत करेंगे। उनका मजीद कहना था कि फराइज में किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस में इंतसाब और इस्लाहात का अमल शुरू हो चुका है। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान और एहलकारों को इनामात और असनाद दी जाएंगी। फराइज में कोताही बरतने वाले एहलकारों और अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब फूड अथॉरिटी मिलावट माफिया के खिलाफ मुतहरिक मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान में कार्रवाइयाँ, मुतादिद फूड पॉइंट सील और मुतादिद को जुर्माने आयद किए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नाकिस खुराक फरोख्त करने वाले पंजाब फूड अथॉरिटी के रडार पर डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद मगसी की जेर निगरानी जूस कंपनी, सोडा वाटर, करियाना स्टोर और दीगर फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई। 11 फूड पॉइंट सर्वे मोहर कर दिए गए। DG पंजाब फूड अथॉरिटी इरफान मेमन का कहना है कि 6600 लीटर पल्प मैंगो, 4200 लीटर मैंगो ड्रिंक, 480 लीटर एक्सपायर्ड ऑयल, 994 लीटर सोडा वाटर, 500 किलो घी, 200 किलो आटा, 150 किलो बूंदी और 100 किलो मैदा बरामद किया गया। मुल्तान में नवाज फ्रूट सेफ जूस कंपनी को एक्सपायर्ड फ्लेवर्स और जूस की मिस ब्रांडिंग करने पर सर्वे मोहर किया गया। बहावलपुर में पंजाब फूड अथॉरिटी मिलावट माफिया के खिलाफ मुतहर्रिक, सफाई के नाकिस इंतजामात और जायदुल मियाद अशिया इस्तेमाल करने पर 3 फूड पॉइंट सील कर दिए गए, जबकि दीगर को भारी जुर्माने करके वार्निंग भी जारी की। पंजाब फूड अथॉरिटी की DG खान डिवीजन में कार्रवाइयाँ, कई प्रोडक्शन यूनिट सील, जबकि 2000 लीटर दूध तल्फ और दीगर गैर मेयारी अशिया भी बरामद कर ली गयी। अजवा रेस्टोरेंट को आलूदा फ्रीजर्स में खुराक स्टोर करने और खुला सीवरेज सिस्टम होने पर 10,000 रुपए जुर्माना किया गया। लैया और चौक आजम में चोरी की वारदातों का सिलसिला ना थम सका। कार गैंग सरगर्म हो चुका है। ताले तोड़कर चोरियों का सिलसिला भी जारी है, जबकि शहरी एक ही रात में 5 लाख रुपए की रकम से हाथ धो बैठे हैं। लैया और चौक आजम में चोरी की वारदातों का सिलसिला रुकने की बजाय बढ़ने लगा है। एक ही दिन में थाना सिटी लैया और थाना चौक आजम की हदूद में चोरी की 5 वारदातें हुई। 3 अफराद पर मुश्तमिल कार गैंग ने दुकानों के ताले तोड़कर दुकानदारों को 5 लाख रुपए की नकदी से महरूम कर दिया। वारदातों की CCTV फुटेज रोही को मौसूल हो गई, जिसमें वाज़ेह तौर पर चोरों को दुकान का ताला तोड़कर कैश उठाकर फरार होते देखा जा सकता है। चोरों ने ज्वेलर्स शॉप, मेडिकल स्टोर और दीगर दुकानों में चोरी की वारदातें की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी, जबकि फॉरेंसिक टीम ने भी फिंगरप्रिंट्स और दीगर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। शहरी बढ़ती हुई वारदातों पर तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बताएं कि लैया में चोरी की वारदातें थम नहीं सकी, जिसमें वाज़ेह तौर पर चोरों को दुकान का ताला तोड़कर कैश उठाकर फरार होते हुए देखा जा सकता है। चोरों ने ज्वेलर शॉप, मेडिकल स्टोर और दीगर दुकानों में चोरी की वारदातें की हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि फॉरेंसिक टीम ने भी फिंगरप्रिंट्स और दीगर शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। शहरी बढ़ती हुई वारदातों पर तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
तहरीक सूबा मुल्तान ने मेंबर कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेहड़ को फर्जंदे मुल्तान का लक़ब दे दिया। अहमद हुसैन डेहड़ का कहना है कि फैसला कर लिया था कि सेक्रेटेरिएट के लिए मुल्तान की लड़ाई हर फोरम पर लड़ूंगा। तफसीलात जुनेद अनवर की इस रिपोर्ट में। तहरीक सूबा मुल्तान ने मेंबर कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेहड़ को फर्जंदे मुल्तान का लक़ब दे दिया। तहरीक सूबा मुल्तान की जानिब से अहमद हुसैन डेहड़ को शील्ड भी पेश की गई। इस मौका पर राव अब्दुल क़य्यूम शाहीन का कहना था कि अहमद हुसैन डेहड़ को मुल्तान का मुकदमा लड़ने पर खराज तहसीन पेश करते हैं। फर्जंदे मुल्तान का लक़ब मुल्तान के शहरियों ने मुल्तान की तर्जुमानी पर दिया। अहमद हुसैन डेहड़ हमारी आवाज़ बने। अहमद हुसैन डेहड़ ने मुल्तान में सेक्रेटेरिएट बनाने का मुतालबा करके हक की आवाज़ बुलंद की। आज जो इन्होंने ये मुझे इज्जत दी है, यकीन कर ले मेरे लिए MNA से, मेरे लिए ज़िंदगी में कोई ओहदा मुझे मिला है ये उससे बढ़ के है। और ये मेरी माँ की दुआओं से है, मेरे बाप की दुआओं से है, मेरी मिट्टी के गरीबों की दुआओं से है। अहमद हुसैन डेहड़ का कहना था कि मुल्तान मेरी मट्टी है और मट्टी से वफादारी कर्ज है। मुल्तान वालों की मोहब्बत का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने फैसला कर लिया था कि मुल्तान की लड़ाई हर सतह पर लड़ूंगा। इस मिट्टी की वफा में हमेशा आप मुझे अपना इस मिट्टी का फर्जंद ही पाएंगे। और जो ये सेक्रेटेरिएट हमारा यही था कि मुल्तान में हर सूरत होना चाहिए। अब सेक्रेटेरिएट के साथ और बहुत सारी चीज़ें चाहिए, पब्लिक सर्विस कमीशन चाहिए। इस मौका पर रहनुमा तहरीक सूबा मुल्तान राव आरफ रिजवी, खालिद कुरैशी और मलिक आलम समेत दीगर रहनुमा मौजूद थे। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। अभी आपको बताएं कि खजूर एक मुकद्दस फल है जिसकी बहुत सी इकसाम है। अहमदपुर शर्किया की मशहूर खजूर सिंधड़ी पककर तैयार हो चुकी है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे इमरान अकबर। खजूर की अहमियत और अफादियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर फलों की निस्बत खजूर का इस्तेमाल ज्यादा किया है। वैसे तो खजूर की बहुत सी इकसाम पाई जाती हैं, मगर इस वक्त अहमदपुर शर्किया में सिंधड़ी खजूर पक कर तैयार है। इसका सिंधड़ी लक़ब इसलिए है कि इस खजूर की बुनियाद सिंध से है। सिंधड़ी खजूर खाने और देखने में अपनी इनफरादी हैसियत रखती है। खजूर के बाग के मालिक का कहना है कि इसकी एक खासियत ये भी है कि ये खजूर जब आधी पक कर तैयार होती है तो इसे डोका कहा जाता है। ये खजूर हमने सिंध से इंपोर्ट करवाई थी और इसकी तैयारी में 3 साल लगते हैं कि ये पौधे से फल तक का सफ़र जो है ये 3 साल में तय करती है। बाग के मालिक ने कहा कि खजूर के दरख्त की उम्र 10 से 12 साल होती है। पौधा लगाने के 3 साल बाद इस पर फल लगना शुरू हो जाता है। हर साल इसकी औसत में खातिर खां इजाफा होता रहता है। जब ये मुकम्मल तैयार हो जाती है तो मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में तोहफे के तौर पे भी लोग अपने प्यारों को भेजते हैं और यहाँ से बाहर भी इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। बाहर के ममालिक में भी इसको बतौर तोहफा जो है वो भेजा जाता है। अहमदपुर शर्किया का डोका दीगर शहरों में भी बहुत पसंद किया जाता है। इस डोके को दीगर ममालिक में भी तोहफे के तौर पर भेजा जाता है। इमरान अकबर खान, रोही। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही।